जेसन रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद अब बारी है उस रिस्पॉन्स को एक अच्छे HTTP रिस्पॉन्स कोड या फिर एक अच्छे HTTP स्टेटस कोड के साथ एसोसिएट करने की। ओके, एक काम करते हैं हम, इसे मैं कर देता हूँ कोलैप्स और इस कंट्रोलर फाइल को फिलहाल मैं करता हूँ क्लोज, क्योंकि अभी इसका फिलहाल कुछ काम नहीं है। अभी इस गेट ऑल मॉडल फंक्शन के अंदर या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी हम रिस्पॉन्स अभी जनरेट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इफ यू जस्ट ऑब्जर्व पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल, तो यहाँ पे स्टेटस कोड क्या मिल रहा है हमें 200। ओके, बाय डिफॉल्ट 200 मिल रहा है। अभी हमें करना क्या है, अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होगा, सक्सेसफुल मतलब वाकई अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर डेटा मिलेगा तो 200 आना चाहिए, लेकिन अगर डेटा नहीं मिलता, नो डेटा फाउंड, ऐसा अगर रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे भी 200 कैसे चलेगा, क्योंकि 200 का मतलब क्या है, ओके, एंड इन दिस केस दिस इज नॉट ओके ना। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि नो कंटेंट फाउंड या फिर नो डेटा फाउंड इस मैसेज के लिए या फिर इस तरीके के रिस्पॉन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक HTTP रिस्पॉन्स कोड अवेलेबल है या नहीं। सो लेट्स क्विकली सर्च ऑन गूगल, और ये जो developer.mozilla.org की जो लिंक है, दिस विल हेल्प अस टू फाइंड द सुटेबल HTTP रिस्पॉन्स कोड। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ नो कंटेंट। सो एज यू कैन सी 204 स्टैंड्स फॉर नो कंटेंट। सवाल सिर्फ इतना है कि सिंटैक्टिकली ये 204 हम लिखे कहाँ, क्योंकि रिटर्न के सामने हम जो भी लिख रहे हैं वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस बॉडी सेक्शन के अंदर, रिस्पॉन्स बॉडी सेक्शन के अंदर। और जो HTTP स्टेटस कोड अभी हमें भेजना है वो हमें कहाँ पे चाहिए, इस स्टेटस, इस सेक्शन के अंदर, स्टेटस कोलन के आगे 200 की जगह पे वो स्टेटस कोड बाइंड होना चाहिए। और सिंटैक्टिकली अभी हमारे सामने सवाल है कि ये लिखना कहाँ पे, कैसे, कहाँ पे लिख सकते हैं हम। इसका जवाब ये है कि यहाँ पे मेक रिस्पॉन्स नाम का एक फंक्शन हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट मेक अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, मेक रिस्पॉन्स फंक्शन को मैंने कर दिया इंपोर्ट। अभी ये मेक रिस्पॉन्स फंक्शन क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द रिस्पॉन्स बॉडी ओनली, व्हाट वी विल रिटर्न अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ना ही केवल बॉडी होगी बल्कि HTTP स्टेटस कोड के लिए भी जगह होगी, और इन फ्यूचर जब जरूरत पड़ेगी तब हम कुछ HTTP रिस्पॉन्स हेडर्स भी एसोसिएट कर पाएंगे। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेक रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखता हूँ, सर्कल ब्रैकेट ओपन, सर्कल ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया पहला पैरामीटर विच इज आवर रिस्पॉन्स बॉडी, कॉमा देके मैं दूसरा पैरामीटर लिखता हूँ 200। एक्चुअली जरूरत नहीं है कि बाय डिफॉल्ट 200 ही जा रहा है, लेकिन फिर भी लिखता है। अभी मेक रिस्पॉन्स फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और रिटर्न के सामने लिखता हूँ, यहाँ पे लाइन नंबर 21 के ऊपर ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे हमारा नो डेटा फाउंड है, सो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था गूगल developer.mozilla के ऊपर, नो कंटेंट या फिर नो डेटा फाउंड, इस तरीके के रिस्पॉन्स के लिए हमारा कौन सा HTTP रिस्पॉन्स कोड है, 204। लेट्स सेव दिस फाइल, लेट्स ट्राई टू टेस्ट दिस। सो लेट्स ओपन पोस्टमैन टूल। अभी अगर मैंने किधर गया, गेट, ये हमारा गेट API है। सो सेंड बटन के ऊपर क्लिक किया तो दो सागर महाजन मिल रहे हैं। रिमेंबर हमने 2 बार एंट्री मारी थी, 200 मिल रहा है। नो व्हाट आई डू, 15 और 16 को मैं कर देता हूँ डिलीट, तो 0 एंट्रीज बचेंगी, और 0 एंट्रीज होगी तो क्या होना चाहिए, लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नो डेटा फाउंड वाली। सो लेट्स ओपन डिलीट वाला कॉल। 15 क्या है, हमारे IDs 15 एंड 16। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ 15, लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं डालता हूँ वापस एक बार 16, सेंड, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी अगर मैं वापस गेट के API को कॉल देने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, नो डेटा फाउंड, और यहाँ पे 200 की जगह आना चाहिए 204। सो लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन। एज यू कैन सी यहाँ पे 204 तो आ चुका है, ये देखो, लेकिन हमारी रिस्पॉन्स बॉडी क्या है, एम्प्टी है। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां से हम रिस्पॉन्स बॉडी तो भेज रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पे पोस्टमैन में वो मिल नहीं रही। इसका रीजन ये है कि कुछ HTTP रिस्पॉन्स कोड ऐसे होते हैं जिसको रिस्पॉन्स बॉडी नहीं रहती, रिस्पॉन्स बॉडी की आवश्यकता नहीं रहती। इन दिस केस 204 इज सच HTTP स्टेटस कोड जो क्या विदाउट बॉडी भेजने वाला HTTP स्टेटस कोड है, बिकॉज इट हैज इट्स ओन मीनिंग। 204 नो कंटेंट मीन्स नो कंटेंट, हमें स्पेसिफाई वापस नो कंटेंट ऐसे बॉडी में लिख के भेजने की जरूरत है नहीं। जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है, रिएक्ट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर, जो हमने लिखा हुआ, हमने बनाया हुआ रेस्ट API कंज्यूम करेगा, वो कंडीशन डायरेक्टली HTTP स्टेटस कोड के ऊपर लगा सकता है कि इफ इट इज 204 देन शो दिस पॉपअप मैसेज टू यूजर कि देयर इज नो डेटा अवेलेबल। नाउ let's apply this HTTP status code and make response function in every other function. So let's copy this make response function, let's paste it over here. अभी यहाँ पे तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप बोलोगे यहाँ पे 200 ही हम डाल सकते हैं,
बिकॉज इट्स सक्सेसफुल, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन नहीं, मैंने देखा था कि 201, लेट्स सर्च फॉर 201, सो ये कहाँ पे आ गए, ऊपर वाला चाहिए हमें। सो 201 इज द HTTP स्टेटस कोड विच स्टैंड्स फॉर क्रिएटेड, ठीक है। सो यहाँ पे हम किस HTTP स्टेटस कोड का प्रयोग करेंगे, 201, ठीक है। अभी यहाँ पे अपडेट वाले फंक्शन के अंदर या कॉपी पेस्ट, यहां पे भी मैं लिखूंगा 201, क्योंकि अपडेटेड सक्सेसफुली के लिए भी हम क्रिएटेड वाला HTTP स्टेटस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नथिंग टू अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, वापस 204 का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। 204 सही रहेगा क्या, नो कंटेंट, नो कंटेंट या फिर नथिंग। एक काम करते हैं ना, पहले मैं मेक रिस्पॉन्स वाली लाइन लिख के रखता हूं। नाउ लेट्स गूगल नथिंग टू अपडेट HTTP स्टेटस कोड। गूगल कुछ भी नहीं बता रहा, ओके। और अपडेट रिलेटेड कोई, देखो अगर मैं अपडेट सर्च करूं, सो नो कंटेंट में अपडेट ब्ला 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 ब्ला, सो पुट मेथड, या फिर एक काम करते हैं ना, नहीं ये तो 428 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लाइंट साइड एरर के रिलेटेड HTTP स्टेटस कोड है। सो लेट्स चेक आउट नो कंटेंट, आई गेस वी कैन यूज 204, ठीक है। सो लेट्स यूज 204 फॉर नथिंग टू अपडेट। यहाँ पे यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली के लिए हम क्या डालेंगे, 200 विल बी द राइट HTTP स्टेटस कोड। 200 मतलब क्या, ओके, जो भी आप करना चाह रहे थे वो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नथिंग टू डिलीट के लिए, हाँ एक मिनट, एक मेरे जहन में अभी अभी आ गया HTTP स्टेटस कोड जिसका नाम है आई गेस एक्सेप्टेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखो 202 accepted is the HTTP status code that we can use. The hypertext transfer protocol accepted response status code indicates that the request has been accepted for processing but the processing has not been completed. तो यहाँ पे ना हमने जहाँ पे 204 का इस्तेमाल करके रखा ना नथिंग टू अपडेट की केस में, वहां पे मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, 202, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपडेट करने लायक कुछ चीज है ही नहीं, सो वी कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट। सो 202 accepted but there is nothing to process upon, nothing to act upon. So वही उसी का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे nothing to delete के लिए। So 202, so 200, 202, 201, 202, यहाँ पे created successfully 201, no data found, no content, literally 204 उसका specific HTTP status code है, और successful जो OK है उसके लिए 200। ये हो गए हमारे HTTP स्टेटस कोड सुटेबल। अभी फिलहाल हमने जितने भी HTTP स्टेटस कोड्स का इस्तेमाल किया है वो सारे 2 से चालू होते हैं। अभी इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, किधर गया वो हमारा प्रीवियस पेज, ओपन करता हूं मैं, ऊपर एकदम स्क्रॉल करता हूं, ये देखो इन्होंने प्रॉपरली बाइफरकेट करके दिया है कि जो HTTP स्टेटस कोड इस रेंज में आते हैं उनका जेनरिक मीनिंग क्या है। एंड एज यू कैन सी, हमने अभी तक जितने भी HTTP स्टेटस कोड इस्तेमाल किए हैं 200 टू 299 के रेंज के अंदर वो आते हैं, और वो सारे किसका मतलब, उन सारे HTTP स्टेटस कोड का जेनरिक मीनिंग या फिर टाइटल क्या है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। अभी आप बोलोगे यहाँ पे हमने 204 का इस्तेमाल करके रखा है जिसका मतलब है नो डेटा फाउंड, इट्स समथिंग निगेटिव ना, नो डेटा फाउंड, नो कंटेंट, तो ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कैसे हुआ। सी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मतलब क्या, कुछ एरर नहीं आया, रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स अभी भेजने के लिए कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पे कुछ एरर है। अगर सपोज मैं एक यूजर हूं, मैंने सपोज फेसबुक के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया है और मैंने अभी तक कुछ पोस्ट नहीं डाली, सो अब पोस्ट नहीं डाली तो मुझे वो क्या बताएगा, मेरे प्रोफाइल के या फिर मेरे टाइमलाइन के ऊपर देयर इज नो पोस्ट येट, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ एरर है। सो इट वाज अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स गिविंग अस अ मैसेज देयर इज नथिंग इन द डेटाबेस एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एंटिटी यू आर ट्राइंग टू फाइंड टिल नाउ, अभी तक कुछ अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी वो अवेलेबल नहीं रहेगा, फ्यूचर में डेटाबेस के अंदर डेटा हो सकता है और उस वक्त वो डेटा हमें मिल सकता है। अभी डेटा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ एरर है, इसलिए 204 ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के अंदर ही, इस रेंज के अंदर ही उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है। एनीवेज, सो दिस इज हाउ सिंटैक्टिकली वी कैन एसोसिएट अ सुटेबल HTTP स्टेटस कोड with our response body.